रियासत जूनागढ़ सल्तनत मुगलिया के जर्नैलों ने कायम की थी, जिन्हें बाबी नवाब भी कहा जाता है। इन नवाबों ने रियासत के हिंदू मंदिरों और मठों को बड़ी बड़ी जागीरें अता की और इनकी माली मदद की। इस बड़ी और खुशहाल रियासत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदू थी, लेकिन रियासत के नवाब ने इंडिया के बरअक्स पाकिस्तान में जम होने का फैसला किया था। मकामी बुजुर्गों और खित्ते के मौरखीन का कहना है कि नवाब मोहम्मद महाबत खान सोम ने रियासत को पाकिस्तान में जम करने का फैसला अपने दीवान शाहनवाज भुट्टो के दबाव में आकर किया था। शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो के वालिद थे और वो आर्जी तौर पर नवाब के दीवान मुकर्रर हुए थे। हरीश शब्बो प्रसाद देसाई के वालिद नवाब ऑफ जूनागढ़ के रेवेन्यू कमिश्नर थे। इनका कहना है कि पाकिस्तान में शामिल होने का फैसले पर लोग हैरान रह गए। पब्लिक शॉक में आ गई क्योंकि नवाब को लोग जिस तरह जानते थे वो बिल्कुल क्रिमिनल नहीं थे। पाकिस्तान में जाने की कोई वजह नहीं थी। जुग्राफियाई एतबार से पाकिस्तान यहाँ से बहुत दूर है, कोई फजाई राब्ता भी नहीं था। किस तरह पाकिस्तान से मिलना मुमकिन नहीं था, फिर भी नवाब ऐसा फैसला करेंगे ये लोगों को मंजूर नहीं था। हरीश देसाई बताते हैं कि पाकिस्तान में जम का ऐलान के बाद जूनागढ़ में कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ, लेकिन लोगों में इतनी घबराहट तारी हो गई थी कि एक वक्त ऐसा आ गया कि जो सरकारी मुलाजिम थे, जो बूढ़े थे, जो कहीं जा नहीं सकते थे, इनके सिवा पूरा जूनागढ़ खाली हो गया। देहात में लोगों ने अपने घर वालों को दूसरी रियासतों में भेज दिया था। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जम होने का फैसला नवाब का नहीं बल्कि इनके आर्जी दीवान शाहनवाज भुट्टो का था। भुट्टो ने नवाबत मोहब्बत अली खान को अमली तौर पर नजरबंद कर दिया था। फैसले के बाद किसी से कभी मिलने नहीं दिया। जामनगर के महाराजा दिग्विजय इनके बहुत करीबी दोस्त थे। उन्होंने नवाब से मिलने की कोशिश की तो इन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। गुलाम रसूल खान यूसुफजई इस वक्त 15 बरस के थे। उन्होंने इस वक्त का मंजर याद करते हुए बताया, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, खौफ का माहौल था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, सब लोग घरों में बैठे हुए थे। उनका कहना है कि पाकिस्तान में जम होने का फैसला नवाब महाबत खान का नहीं था। दुनिया कहती है कि शाहनवाज भुट्टो ने इन्हें बहकाया। भुट्टो साहब इन्हें पाकिस्तान ले गए। हम तो इस वक्त ना समझ थे, लेकिन वालिद साहब और सब लोग यही कहते हैं कि भुट्टो के कहने पर वो पाकिस्तान गए। ख्याल रहे कि नवाब महाबत खान इस अफरा तफरी के दरमियान अपनी बेगमात और बच्चों के हमरा एक डकोटा त्यारे के जरिए पाकिस्तान चले गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इनके खानदान के दीगर अफराद भी पाकिस्तान, अमरीका और यूरोप मुंतकिल हो गए। बस कुछ दूर के रिश्तेदार बाकी बचे हैं जो अलग अलग मकामात पर बस गए हैं। आजादी के चंद महीने बाद रियासत को इंडिया में बाज़ाब्ता तौर पर जम कर लिया गया था। जूनागढ़ की नई नस्ल इस बात पर खुश है कि ये खित्ता पाकिस्तान में शामिल नहीं हो सका। चिराग विनोद भाई ठकरार कहते हैं, अगर जूनागढ़ पाकिस्तान में चला गया होता तो यहाँ की सकाफती विरासत मिट गई होती। यहाँ 2000 बरस पुराने बुद्धिस्ट घार हैं, शहनशाह अशोक के कदीम सतून है, मुकद्दस सदरशन तालाब है, ये सब खत्म हो गए होते। पाकिस्तान के साथ इल्हाक के ऐलान के बाद जूनागढ़ में कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ। आजादी के वक्त पाकिस्तान के साथ जाने के फैसले का हिंदुओं और मुसलमानों के ताल्लुकात पर कभी कोई मुनफी असर नहीं पड़ा। चिराग कहते हैं, यहाँ कोई ये नहीं सोचता ये फैसला हिंदू का था या मुस्लिम। आजादी से पहले भी हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहते थे और यही कल्चर आज भी है। जूनागढ़ हिंदू मुस्लिम सकाफत का मजमुआ है। जूनागढ़ के लोग यही सोचते हैं पाकिस्तान में इंजमाम का फैसला गलत था, ये फैसला नवाब महाबत खान का नहीं था। आज भी लोग कहते हैं अगर नवाब साहब यहाँ रुक गए होते तो बहुत इज्जत के साथ रहते। आज की नस्ल पर इन वाकयात का कोई मनफी असर नहीं है। जूनागढ़ अब गुजरात का एक बड़ा सियाहती मरकज है। नवाब के महलात, मेहमान खाने और शाहनवाज भुट्टो की रहायश गाह अब म्यूजियम और सरकारी दफातर में तब्दील कर दिए गए हैं। मकामी लोगों को तकसीम से पहले की अपनी मुश्तरका विरासत पर फख्र है। जगह जगह खूबसूरत मकबरे और आलीशान इमारतें जूनागढ़ की खुशहाली और शानो शौकत का पता देती हैं।